नमस्कार दोस्तों। एक लेटर आपने देखा होगा और कई लोग इसको भ्रमित हो गए कि सर ये कोई नया भर्ती तो नहीं आ गया या रिवेन्यू इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आने वाला है क्या? ऐसा कुछ नहीं है ना, रिवेन्यू इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, निरीक्षक का एग्ज़ाम कई लोग ऐसा थंबनेल में डाल दिए नया भर्ती जारी, ऐसा नहीं है। इसका क्या सच्चाई है इसको मैं बताता हूँ। इसको डील करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखो, ये छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग से है ये लेटर। और ये आप इधर देखेंगे 21 अगस्त यानी कि आज के डेट का ये लेटर है। और क्या बोल रहा है उसको समझिएगा। ये ऊपर तो नियम कानून का हवाला दिया, संविधान का ये अनुच्छेद और ये अधिनियम ये सब दिया हुआ है। इसमें क्या हुआ है इसको आप देखेंगे। ये रूल डैश 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 दिनांक 19/6/2026 जब पुराना लेटर आया था, ठीक है, जिसमें अलग अलग समूह में बांटे गए थे, समूह 1, समूह 2, समूह 3, इस टाइप से अलग अलग जो पोस्ट के बारे में बताया गया था, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया था, जिसके बारे में पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो उसमें निम्नलिखित और संशोधन करते हैं। अब ये क्या संशोधन है वो उसको समझेगा। हालांकि मैं पहले बताऊं, ऐसे भ्रमित मत होया कीजिए कि थंबनेल देख लिए किसी का कि भाई नया रिवेन्यू इंस्पेक्टर का पोस्ट जारी और ये कौन सा एक कनिष्ठ रोजगार अधिकारी नया पद से। ऐसा नहीं है। वो क्या कहना चाह रहे हैं आप लेटर को खुद पढ़िए। मैं तो बोलता हूँ ये हमारी वीडियो की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। आप खुद लेटर से उतना पढ़ सकते हो। लेकिन चलो ठीक है, कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन रहती तो वीडियो देख लिए समझ आता है, लेकिन ऐसे भ्रमित वाले वीडियो मत देखा कीजिए, ठीक है। अब उक्त अधिसूचना में, ये जो अधिसूचना है उसमें क्या कर रहे हैं बोल रहे हैं, समूह 2 तृतीय श्रेणी है ना, समूह 2 तृतीय श्रेणी यानी कि जो स्नातकोत्तर या स्नातक स्तर है यानी कि ग्रेजुएशन और पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन वाला स्तर है, उस शीर्षक अंतर्गत उप समूह 1 के सरक क्रमांक 15 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात पश्चात यानी कि उसमें 15 पॉइंट दिए थे। अब मैं वो पुराना पीडीएफ को नहीं लगा रहा हूँ, है ना, उसमें 15 अलग अलग पोस्ट और उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में दिए थे। उसके बाद ये कुछ और जुड़ जा रहा है, यानी कि 3 पोस्ट को और जोड़ा गया है। उसके संबंध में सिर्फ और सिर्फ नियम बताए हैं कि भैया इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, दैट्स इट, है ना। कोई नया पोस्ट नहीं आया है। वो जो नियम था उसमें संशोधन हुआ है, बस ये बताया गया, ठीक है। तो कोई ऐसा बोल दे रहा है ना कि वो गलत है भाई कि पोस्ट आ गया, हाँ आ सकता है कभी ना कभी। अब इतने सारे क्रमांक दिए, इतने सारे पोस्ट के नाम दिए, तो क्या सब अगले एग्जाम कैलेंडर में आ जाएगा? नहीं। तो द कॉमन सेंस वाली बात, वो एग्जाम में नहीं आएगा, उतना एग्जाम कैलेंडर में उतना सारा नहीं आ जाए। वो बस पहले से बता दिया भैया ये पोस्ट रहता है और इन फ्यूचर कभी उसकी वैकेंसी आई तो उसका ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा। अब 16वां पॉइंट, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, ये निरीक्षक है, निरीक्षक इंस्पेक्टर खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का। क्लियर है? एक बार मुझे याद है 2019-20 के आसपास रहा होगा, क्योंकि वो एग्जाम पहली बार व्यापम ने ऑनलाइन लिया हुआ था। मैं लेट हो गया था उस समय, दुर्ग जिले के कलेक्टर अंकित आनंद सर थे, ठीक है, तो मुझे याद है। तो वहाँ लेट हो गए थे, फिर घुसना ही नहीं दिया। हम हमेशा क्या, व्यापम में पहले आधा घंटा तक लेट अलाउड रहता था, लेकिन ऑनलाइन वाले में सिस्टम में आप देखेंगे बैंकिंग रेलवे ये सब एग्जाम में बहुत पहले जाना होता है, उधर डिस्क्वालीफाई हो गया। तो खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड का ना उस समय असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्जाम पीएससी नहीं लिया था, उस समय व्यापम लिया हुआ था, ठीक। तो वही खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड है, उसका निरीक्षक का पोस्ट है। और उसके लिए क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक उत्तीर्ण यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से संबंधित नियम है, ठीक है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से संबंधित समूह वाले हैं। फिर राजस्व निरीक्षक यानी कि रिवेन्यू इंस्पेक्टर, आप देखे होंगे, देखो जो राजस्व रिवेन्यू इंस्पेक्टर है, ये आमतौर पे जो हमारा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन वाला विभाग है उसमें होता है रिवेन्यू इंस्पेक्टर, ठीक है। और ऐसा है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ उसी विभाग में हो, अब अलग अलग विभाग में भी रिवेन्यू इंस्पेक्टर हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अकाउंटेंट अलग अलग विभाग में अलग अलग अकाउंटेंट हो सकता है, क्लर्क AG3 अलग अलग विभाग में हो सकता है। पर फिलहाल ये जो राजस्व निरीक्षक का पोस्ट है, इसके लिए क्या बोला, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण यानी कि ग्रेजुएशन मांगा है, अथवा अथवा और नहीं बोला, या ये भी चल जाएगा, ये तो चलेगा ही चलेगा, या फिर ये भी चल जाएगा कि मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा, मतलब ये रहना चाहिए प्लस इसके साथ सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, ये होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, समझ आए। या तो ग्रेजुएशन, अगर वो नहीं है, आप ग्रेजुएटेड नहीं है लेकिन 12वीं पास हैं और 12वीं पास के साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग में आपको डिप्लोमा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे राजस्व निरीक्षक के लिए, ठीक है। और कनिष्ठ रोजगार अधिकारी, ये पहली बार मैं भी पोस्ट के बारे में सुना हूं। चलो निरीक्षक इंस्पेक्टर तो हम देख ही रहे हैं, रिवेन्यू इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर, इस टाइप के पोस्ट तो देख ही रहे हैं, लेकिन ये कनिष्ठ राजस्व अधिकारी, सॉरी कनिष्ठ रोजगार अधिकारी, ये पहली बार देखे। तो ये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण मांगा हुआ है। और ये सब के लिए क्या लिखा हुआ, अनिवार्य यानी कि कॉमन परीक्षा आयोजित होगी, इसके लिए कॉमन एग्जाम होगा। क्लियर है क्या? चलो ठीक है। और क्या क्या संशोधन हुए नीचे भी पढ़ के बता देता हूँ, बाकी लंबा चौड़ा लिस्ट है तो उसको हम बहुत ज़्यादा डील नहीं करेंगे। और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, बाजू में जो अभी से CG SSB की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप
इंतजार करेंगे कि एग्जाम कैलेंडर आए, नोटिफिकेशन जारी हो, उसके बाद मैं पढ़ना चालू करूंगा तो आप बहुत लेट कर देंगे। ठीक है, ये जो 4-5 महीने का आपके पास समय बचेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसको आपको यूज करना है। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ के आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। CGSSB कोर्स, इसमें सब जो नॉन टेक पोर्शन है ना, वो पूरा कवर होगा। ठीक है, और कई बच्चे, सर महिला पर्यवेक्षक का आएगा क्या, सर पटवारी का आएगा क्या सर, तो वो उसमें भी कवर हो जाएगा। इसमें सारे कोर्स कवर हो जाएंगे जितने भी नॉन टेक वाले पोर्शन है, और हालांकि महिला पर्यवेक्षक अलग से भी है। तो CGSSB का जो कोर्स है वो अवेलेबल है। और मैं आपको बता दूं आपको पहले से इसकी जानकारी दे देता हूं, जो राखी का ऑफर है वो आज से चालू हो जा रहा है, तो ये डिस्काउंट ऑफर आप जरूर यूज़ करें, है ना। तो ये जितने भी मेरी बहनें हैं उनके लिए एक डिस्काउंट ऑफर है, रक्षा 30। ठीक है, रक्षा 30 ये कूपन कोड है, इसको आप अप्लाई करेंगे, आपको 30% विशेष बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये आज से ही चालू हो जा रहा है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, सभी कोर्स और टेस्ट सीरीज में रहेगा। ठीक, तो बहनों के लिए तो है ही रक्षा, ये रक्षा है, रक्षा 30। ठीक है, बहनों के लिए तो है ही, लेकिन भाइयों के लिए भी है। ठीक, तो चाहे तो इस रक्षाबंधन एक विशेष उपहार दे सकते हैं अपनी बहनों को। चलिए फिर ये देखो, समूह 2 तृतीय श्रेणी शीर्षक अंतर्गत उप समूह 2 के सरल क्रमांक 4 और उससे संबंधित पृष्ठों के पश्चात, यानी कि वो 4 नंबर तक दिया हुआ था, ये वाले समूह में 15 नंबर तक दिए हुए थे, 15 अलग अलग पोस्ट, इसमें 4 पोस्ट अलग दिए थे। उसके बाद अनुदेशक लिखा हुआ है ना, इस अनुदेशक लिखा हुआ है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ये संस्कृति विभाग में है। ठीक है, और ये दुनिया भर के इसके अलग क्वालिफिकेशन है, बहुत कम बच्चे मेरे ख्याल से उसके लिए पात्र होंगे, एक बार देख लीजिएगा। फिर सांख्यिकी लिपिक है, तो ये इसके लिए क्या अनिवार्यता मांगा गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी, गणित, अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य विषय में स्नातक उत्तीर्ण, यानी कि जैसे कॉमर्स ग्रेजुएट है तो भी चलेगा, या जैसे कई लोग इकोनॉमिक्स BA वे सब करते हैं ना, मैथ्स, BSc मैथ्स, वो सब में भी चल जाएगा, सांख्यिकी वाला भी चल जाएगा। तो केवल सांख्यिकी में स्नातक ऐसा नहीं, बाकी भी चल जाएगा, लेकिन एक के साथ साथ 2 भी है, मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा। ठीक है, 1 वर्षीय डिप्लोमा। अब ये इस पॉइंट के लिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर डिप्लोमा मांगा, मैं BSc कंप्यूटर साइंस किया हूँ, क्या मुझे लगेगा, मैं इंजीनियरिंग किया हूँ कंप्यूटर साइंस से, क्या मुझे लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये 1 वर्षीय डिप्लोमा मांगा ना, आपके पास तो डिग्री है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हमारे करीब के एक स्टूडेंट लगे थे, वो भाई BSc कंप्यूटर साइंस थी, वो उसमें उनको नहीं लगा। और मेरी खुद की जो बड़ी बहन है वो मेडिकल यूनिवर्सिटी में है, AG3 है, तो वहाँ पे भी कंप्यूटर का डिग्री 1 साल का डिग्री डिप्लोमा मांगा था, लेकिन चूंकि उसके पास डिग्री ऑलरेडी है ना, 4 साल का बेटा क्यों है कंप्यूटर साइंस में, तो क्यों लगेगा, तो उनको नहीं लगा। ठीक है, अच्छा, अभी कई लोग सर मैं अभी से करूंगा या करूंगी PGD से, तो फिर अगले साल के लिए काम आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई वो अब जो नए नियम आ रहे हैं वो ये है कि भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर्म भरने से पहले आपके पास हो जाने चाहिए, है ना, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और अगर नहीं हुआ तो भाई करना स्टार्ट कर दो, आप इंतजार करोगे अरे यार छोड़ी, इस साल भी नहीं करता PGD से क्या मतलब, वो कर दो स्टार्ट। फिर समूह 2 में और देखो, तृतीय श्रेणी, समूह 2 में अलग अलग श्रेणी है, तृतीय श्रेणी यानी कि PG और ग्रेजुएशन दोनों, शीर्षक अंतर्गत और क्या 11 के बाद 12 पॉइंट जोड़ा गया, असिस्टेंट क्यूरेटर, है ना, तो इसमें भी ये अलग से आप देख सकते हैं, थोड़ा अलग ही टाइप का पोस्ट है। अनुसंधान सहायक, मंडल संयोजक, ये मंडल संयोजक बहुत पहले आया था, मेरे ख्याल से 2018 में आया हुआ है, उसके बाद का ध्यान नहीं। 2018 में जब मैं तैयारी करना स्टार्ट किया था उस समय की बात है, मंडल संयोजक आया हुआ था, आदिम जाति विकास विभाग, उसके बाद और रिपीट हुआ होगा तो ध्यान नहीं, लेकिन 2018 में ही आया हुआ था। ठीक है, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान, समाजशास्त्र या मानव विज्ञान में स्नातक, ये सब मांगा हुआ है। फिर विधि सहायक, ये भी है, लॉ असिस्टेंट, है ना, ये आदिम जाति विकास विभाग के लिए है। फिर भैया कोच या क्रीड़ा परिसर, या ये किन्हीं के पास ये है, बीपीएड वगैरह कोई किया हुआ है तो उनके लिए बहुत बढ़िया पोस्ट होने वाला है। संग्रहालय सहायक, ये भी आप चाहें तो ये अच्छा पोस्ट आएगा जिनके पास भी वो डिग्री है। फिर और बहुत सारे फील्ड ऑफिसर, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ खास ऐसे वैकेंसीज दिख नहीं रही जो सभी बहुत उत्सुकता के साथ इंतजार करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। बाकी ये देखो, एक वार्डन है, तो वार्डन ये दूसरा विभाग हुआ, महाविद्यालय समाज कल्याण विभाग के लिए है। फिर ये और अलग अलग सहायक सहायक करके हैं, तो खैर है नहीं। फिर एक जैसे महिला पर्यवेक्षक, तो ऐसे नॉर्मल पर्यवेक्षक है, तो ये सुपरवाइजर बोल सकते हो, संस्कृति विभाग का है। ठीक है, ये बहुत सारे और पोस्ट दिए हुए हैं जो मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों के इंटरेस्ट का चीज़ होगा। ठीक है, ये जो है ये मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में ना अलग से डिस्कस कर लूँगा, सहायक लेखाधिकारी राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित। ठीक है, तो ये सहायक लेखाधिकारी यानी कि AAO के पोस्ट के बारे में है, कॉमर्स वालों के लिए बेहतरीन एक मौका रहेगा, बट फिलहाल अभी उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो। सहायक प्रबंधक भी राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, इसमें भी आपको कंप्यूटर डिग्री मांगेगा, तो कंप्यूटर करके रख ले तो ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद उप समूह 3 में भी और बहुत सारे पोस्ट हैं, शिक्षक और
सहायक शिक्षक, ये सब पोस्ट हैं, उसको आप देखेंगे। बाकी एकदम काम का जो फेमस हो वो ऐसा कुछ नहीं है, और जो संशोधन हुआ उसको मैंने बता दिया, ठीक है। सर एग्जाम कैलेंडर कब तक आएगा? तो एग्जाम कैलेंडर अगस्त में बोला गया है, अब अगले साल के लिए आएगा, ठीक है। इस साल के लिए तो एग्जाम कैलेंडर ऑलरेडी जारी है, ठीक है। तो अगले साल के लिए एग्जाम कैलेंडर आएगा, और अगस्त में उस नियम के हिसाब से क्या बोला, मैंने भर्ती नियम को पूरा स्पष्ट समझाया हुआ है, कुछ दिन पहले का वीडियो आप उसको देखिएगा। अगस्त में जारी हो जाएगा, तो अभी अगस्त में हमको 8-9-10 दिन बचे हुए हैं, 8-9-10 दिन के अंदर सब ये जारी हो जाएगा, तो आप तैयारी अपना चालू कर देंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद बहुत सारे पोस्ट हैं, ये जुड़े हुए हैं नए, है ना। ये आप एक बार देख लीजिएगा, पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल में डलवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, देखो एक और छात्रावास अधीक्षक है, ये आईटीआई के लिए है ना, आईटीआई के लिए है, आदिम जाति विभाग वाला नहीं है, ठीक। तो ये भी कॉमन परीक्षा आयोजित होगी और मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी में 10+2, उसके अलावा आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप ये वाला छात्र अधीक्षक भर पाएंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब ये जो पर्यवेक्षक है महिला एवं बाल विकास अंतर्गत परिसीमित सीधी भर्ती हेतु, ये पर्यवेक्षक है, ये अभी जो महिला पर्यवेक्षक वाली बात की जा रही है ना, इसमें देखना इसका क्या कंडीशन है। मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण, सेकंड आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर निरंतर 5 वर्ष सेवक अनुभव, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्यकर्ता होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी पहले परिसीमित सीधा भर्ती हेतु ये दिया हुआ है, नॉर्मल सीधी भर्ती के लिए पिछले बार क्या मांगा गया था, बस ये ऊपर वाला पार्ट मांगा गया था, उसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। फिर समूह 7 के भी बहुत सारे पोस्ट हैं, ठीक, ऐसे आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक। और ये वाकई एक ऑथेंटिक लेटर है ना। और मैं फिर से बोलूँगा, एकदम किसी की बात में मत आ जाए कि उसको पढ़ा भी कीजिए ना। आप कोई थंबनेल देखते हैं, कोई यूट्यूब टाइटल देखते हैं, आप बहक जाते हैं, आ गया आप खुश हो गए, ठीक है। उसके बाद कहीं कहीं चलो ठीक है, मुझे अच्छा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप योगेंद्र सर क्लासेस पे उतना विश्वास जताते हैं कि भाई कोई चीज़ है ऑथेंटिक है, तो योगेंद्र सर से पूछ लो, उनकी टीम से पूछ लो, तो वो पता चल जाएगा, है ना। तो ये बात अच्छी भी लगती है, ठीक है। भले इसके लिए कुछ परेशानी उठाना पड़े, बैक टू बैक कॉल आते हैं तो परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन ठीक, तो मुझे लगा इसके संबंध में वीडियो बना देना चाहिए। और बाकी मैं फिर से बोलूँगा, रक्षा 30 ये कूपन कोड जरूर अप्लाई करें, और अभी से ही तैयारी आप स्टार्ट कर दें, सीजीएसएसबी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।